आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। चुनार कोतवाली के शक्तिशगढ़ स्थित परमहंस आश्रम के अंदर गुरुवार की सुबह तमंचे से गोली चलने से एक साधु की मौत हो गई, जबकि एक अन्य साधु आशीष महाराज को पेट में गोली लगने से गंभीर घायल है। जिस समय गोली चली थी, आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी मौजूद रहे। क्या है मामला, देखते हैं BRC 24 न्यूज ब्यूरो कार्यालय से यह रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के शक्तिशगढ़ स्थित स्वामी अड़गड़ानंद के परमहंस आश्रम में गुरुवार की सुबह गोली लगने से साधु जीवन बाबा की मौत हो गई। इस घटना में दूसरे साधु आशीष बाबा घायल हैं, जिनको चंदौली स्थित प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को केवल जीवन बाबा की मौत की खबर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की जांच में जीवन बाबा के सिर में गोली लगी थी और CCTV कैमरे की पड़ताल करने पर पता चला कि एक साधु को और गोली लगी है। तब जाकर सेवादारों ने दूसरे साधु आशीष बाबा का नाम बताया। घटना के दौरान स्वामी अड़गड़ानंद महाराज आश्रम में मौजूद थे। सुबह 6:30 बजे के आसपास की एक अवांछित तत्व, एक अपराधी जो है आश्रम में अचानक घुस गया है और वो किसी भी तरीके की दुर्घटना कर सकता है। आश्रम में सीनियर महात्मा है, स्वामी जी के प्रांगण में घुस के दो असलाहे लेके वो दौड़ रहा था। तो आश्रम के कुछ गणमान्य लोग और आशीष महाराज उसकी तरफ बढ़े कि वो क्या करने के चक्कर में उसको पकड़े, किसी तरीके से कंट्रोल करे। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ बढ़े और उसके हाथ में असलाहा देखा तो लोग भागने की कोशिश की। इतनी देर में उसने गोली। घटना के संबंध में बताया जा रहा है, परमहंस आश्रम चुनार के शक्तिशगढ़ में गुरुवार सुबह आश्रम में गोली चलने की आवाज़ सेवादारों ने सुनी तो घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर 45 साल के साधु जीवन बाबा उर्फ जीत और 46 साल के आशीष महाराज को गोली लगी थी। जीवन बाबा के सिर में गोली लगने से मौत हो चुकी थी। वह मध्य प्रदेश के शिवपुर के रहने वाले थे और आशीष बाबा जमीन पर पड़े तड़पड़ा रहे थे। ब्यूरो कार्यालय BRC 24 न्यूज। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वह घटनास्थल का निरीक्षण और CCTV फुटेज, फॉरेंसिक टीम और अन्य लोगों से वार्ता करने पर पाया गया कि एक व्यक्ति को और गोली लगी है। उस व्यक्ति के संबंध में पता करने पर मिर्जापुर हॉस्पिटल और अन्य हायर सेंटर पता किया गया, तो वहां से उस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने अपने स्रोतों द्वारा पता किया तो उस व्यक्ति का चंदौली हॉस्पिटल में भर्ती होना पाया गया। इस सूचना को CO सिटी चंदौली द्वारा अस्पताल जाकर वेरीफाई किया गया तो पता लगी कि आशीष बाबा नाम का व्यक्ति वहाँ जो कि शक्तिशगढ़ का है वहाँ भर्ती है। और इस सूचना प्राप्त कर इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी। क्षेत्राधिकारी चुनार रामानंद राय फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने घटनास्थल से 3 से 15 बोर के 2 तमंचे बरामद किया। पुलिस की माना जाए तो दोपहर 12 बजे तक आशीष को गोली लगने की बात को आश्रम के लोगों ने छिपाए रखा था। वहीं ASP महेश अत्री ने आश्रम के CCTV की जांच कराई तो उसमें एक और साधु के गोली लगने की बात का पता चल सका। अस्पताल के संचालक डॉक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि आशीष बाबा के कमर से पेट में होते हुए आंत में गोली जाकर फंस गई थी। इससे आंत फट गई, जिसे 1 घंटे तक ऑपरेशन के बाद BHU के डॉक्टर ने गोली को बाहर निकाला। अब आशीष बाबा की हालत खतरे से बाहर है। स्वामी अड़गड़ानंद के भक्त देश विदेश में होने के कारण जैसे ही आश्रम में गोली चलने का पता चला, घायल आशीष बाबा को देखने के लिए अस्पताल परिसर में भक्तों की भीड़ लग गई। हर कोई दुर्घटना के बारे में जानने के लिए बेताब रहा। आश्रम के सेवादार प्रशांत सिंह डब्बू ने बताया कि जीवन बाबा खुद को गोली मारा है। जीवन बाबा का आश्रम से कोई संबंध नहीं था। वह एक अवांछनीय व्यक्ति थे जो ऐसी हरकतें किया है। ब्यूरो कार्यालय BRC 24 न्यूज। व्यक्ति ने अपने को गोली मार लिया है। मौके पर घटनास्थल पर मैं और थानाध्यक्ष पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण में देखा गया कि एक 315 बोर के 2 कट्टे थे, उसके सर में गोली लगी हुई थी। इसके बैग का निरीक्षण किया गया तो उसमें एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में एक व्यक्ति का नाम जीवन बाबा, पिता का नाम सीताराम और ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट MP का लिखा हुआ था। वहाँ पर वहाँ जो उपस्थित जो सेवादारों से वार्ता करने पर मालूम है कि आश्रम पर पहले भी आते जाते थे।
लैंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस टीम जांच कर रही है। जांच के उपरांत अब संदेश 24 न्यूज हुआ बीआरसी 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं बीआरसी 24 न्यूज।